गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है महान वैज्ञानिक की महान खोज। आइए सीखें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के महत्व को समझना, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, वैज्ञानिकों के जीवन, उनके अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचय, ध्वनि साम्य शब्दों के अर्थों की समझ, उपसर्ग, विलोम शब्द और वाक्य पृथक करने की समझ, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियाँ धीरे धीरे इस तरह हिल रही थीं कि मानो वे आज बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास की गंदगी जो साफ हो गई थी। तो बच्चों, हमारे घर में भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, क्यारियों में, गमलों में, हम भी उनकी साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ भी राजेश और रानी घर में बनी क्यारियों की साफ़ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। जब पेड़ पौधों के आसपास की गंदगी साफ़ हो रही थी तो पेड़ पौधे खुश नज़र आ रहे थे। उनकी डालियाँ मंद मंद इस तरह हिल रही थीं कि वे बहुत खुश हों। आगे बढ़ते हैं। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। राजेश एक अमरूद जामफल, जिसे हम जामफल कहते हैं, पेड़ की डालियों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी नहीं लग रही थीं। कुछ डालियाँ पेड़ से बाहर की ओर जा रही थीं जो उसे अच्छी नहीं लग रही थीं। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। जो डालियाँ बाहर की ओर जा रही थी, यदि उनको तोड़ दिया जाए तो पेड़ सुंदर दिखने लगेगा। वह पेड़ के पास पहुँचा। उसने झटके से एक डाली तोड़ दी। वह पेड़ के पास पहुँचता है और झटके से एक डाल तोड़ देता है। चट की आवाज़ सुन रानी चौंक पड़ी। जो आवाज़ आई तो उससे रानी चौंक पड़ी। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी है। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला ही था कि रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया। क्या बात है रानी? उसने रानी से पूछा। जब राजेश ने पेड़ की डाल तोड़ी तो रानी चौंक पड़ी और उसने देखा कि अब राजेश दूसरी डाल को तोड़ने वाला है। तो उसने तुरंत राजेश को वहीं पर रोक दिया। कहने लगी, नहीं नहीं भैया, उसको मत तोड़ो। अब राजेश ने जैसे ही रानी की ओर देखा तो रानी के चेहरे के जो भाव थे उन्हें देखकर वह चौंक गया या सहम गया। भैया, अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है। क्या आप नहीं जानते कि इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा? रानी ने दुखी स्वर में कहा। रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। वह रानी से बोला, रानी, क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी ही करते हैं। पेड़ पौधे हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं, उनमें जान नहीं होती, इसलिए इनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। वह रानी से बोलता है कि पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता, दर्द तो केवल मनुष्य और जानवरों को होता है। अब रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई। दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों बहस करने लगे। अलका दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। पास में खड़ी उनकी बुआ अलका उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई। राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि अलका बोल पड़ी, राजेश, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। रानी ठीक कह रही है, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। उन्होंने बोला कि रानी ठीक कह रही है कि पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। कैसे होता है, आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी, आप यह किस आधार पर कह रही हैं? यह बात किस आधार पर कह रही हैं, हमें बताइए। राजेश ने अलका से पूछा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, अलका ने कहा। अलका ने बोला कि हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा यह बात सिद्ध की है कि पेड़ पौधों को भी दुख दर्द सुख दुख का अनुभव होता है। अलका की बात सुनकर राजेश और रानी चकित रह गए। चकित मतलब चौंक गए। उनकी उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा और बढ़ गई। बुआ जी, हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। उन्होंने बुआ जी से कहा कि हमें और कुछ जानकारी दीजिए उनके बारे में। राजेश और रानी ने अलका से आग्रह किया। अलका उन्हें बताने लगी।
जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनका जन्म बंगाल, हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल, बंगाल प्रांत था उस समय, तो बंगाल प्रांत के ढाका जिले के विक्रमपुर तहसील के राड़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे, मतलब इनके पिता भगवान चंद्र बसु एक बड़े अधिकारी थे फरीदपुर में। जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। उन्होंने अपनी जो शुरू की पढ़ाई होती है प्रारंभिक शिक्षा एक गांव की पाठशाला में ही प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। आसपास जो प्राकृतिक सौंदर्य था, हरे भरे वृक्ष थे, जंगल थे, खेत थे, उनके कारण उनके मन में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण बचपन से ही प्रारंभ हो गया था या उत्पन्न हो गया था। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक बन गए थे या थे। शुरू से ही उनके क्या शौक बन गए थे? हरे भरे खेतों बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना, ये उनके प्रमुख शौक थे। जगदीश चंद्र बसु ने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा कलकत्ता और इंग्लैंड में प्राप्त की। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी आगे की पढ़ाई कलकत्ता में और इंग्लैंड में की। उन्होंने विज्ञान संबंधी अनेक अनुसंधान किए और उन्होंने विज्ञान से संबंधित कई प्रयोग किए। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले और उनके लिए कई पुरस्कार भी इसके लिए दिए गए। बुआ जी, आप हमें यह बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है? बीच में ही राजेश बोल पड़ा। राजेश ने बीच में ही वो पूछा कि आप ये बताइए कि उनने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है? ठीक है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा है। ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूँ, अलका ने राजेश से कहा। वह आगे बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए थे। उन्होंने जो वनस्पतियों का स्वभाव होता है, बढ़ना, घटना, दुख, दर्द, सुख, दुख आदि का उन्होंने अध्ययन जो किया था, उनके लिए कई प्रयोग किए थे। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। उन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। उस यंत्र के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। बच्चों, आपने छुई मुई का पौधा देखा है? छुई मुई के पौधे में हाथ लगाओ तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो इसका मतलब पेड़ पौधे भी सिकुड़ते हैं। भोजन बनाते ही हैं सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से, तो वे भी हमारी तरह सारे कार्य करते हैं। पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा होती है। यदि उनको हानि पहुंचाते हैं उनको भी पीड़ा होती है। उनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। बसु महोदय ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया। उन्होंने एक ग्रंथ को प्रकाशित किया, उसका नाम था वृक्षों में जीव है, कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में पेड़ पौधों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया। उनकी जो खोज उन्होंने की थी, उसने सारे संसार मतलब विश्व भर को चकित कर दिया, चौंका दिया। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों में समानता बताई। उन्होंने एक पेरिस में भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जंतुओं और पेड़ पौधों में क्या क्या समानताएं होती हैं। विदेशों में उनकी खोज पर बड़ा सम्मान हुआ, उनका सम्मान हुआ विदेशों में। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। वे जहाँ भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। लोग उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस और की उपाधि तथा भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। उनके बड़े बड़े कार्यों के कारण लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस
तथा भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। मतलब अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। ये उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। क्या क्या थीं? अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। वैज्ञानिक जगत उनके महान योगदान का सदा ऋणी रहेगा। अलका के चुप होते ही राजेश और रानी का ध्यान भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे। राजेश के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत दुख था। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उसका मस्तक झुक गया। उसने अलका से कहा, बुआ जी, आज आपने हमें अमूल्य बातें बताई हैं। हम भविष्य में कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि अब हम कभी भी किसी पेड़ पौधे को या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बच्चों, इस पाठ से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। शब्दार्थ हैं विचार, मन में उठने वाली बात। सहमना मतलब डरना, सहमत राजी, आश्चर्य अचंभा, उत्सुकता प्रबल इच्छा, आग्रह अनुरोध, सौंदर्य सुंदरता, आकर्षण खिंचाव, अनुसंधान शोध खोज, जिज्ञासा जानने की इच्छा, चेतना या जीवनी शक्ति या जीवन, महत्वपूर्ण खास, भूरी भूरी बहुत अधिक, कीर्ति प्रसिद्धि, उत्कृष्ट श्रेष्ठ, धैर्य धीरज, संकल्प दृढ़ निश्चय। ये इनके शब्दार्थ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों की डालियाँ खुश क्यों लग रही थीं? तो पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों खुश लग रही थीं? पेड़ पौधों के आसपास साफ सफाई होने, पानी देने से पेड़ पौधों की डालियाँ खुश लग रही थीं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? बंगाल प्रांत के राड़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को उनका जन्म हुआ था। गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में किन किन गुणों का विकास हुआ? तो गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में तरह तरह के जीव जंतु पालना, जंगलों में घूमना, घुड़सवारी करना आदि गुणों का विकास हुआ। बसु महोदय का 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ? बसु महोदय का 1906 में वृक्षों में जीव है नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। लंदन विश्वविद्यालय और भारत सरकार ने बसु महोदय को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? तो लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस और भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थीं? तो उनके चरित्र की अभी अपन ने पाठ में पढ़ा था। अपार धैर्य दृढ़, यहाँ पे दृढ़ गलत टाइप हो गया है, दृढ़ संकल्प शक्ति, स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम, ये उनकी चरित्र की विशेषताएं थीं। राजेश ने बुआ जी के समक्ष क्या संकल्प लिया? राजेश ने संकल्प लिया कि वह भविष्य में किसी भी पेड़ पौधे को हानि नहीं पहुंचाएगा। आगे चलते हैं। खाली स्थान भरिए। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया था। पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान पाठशाला में प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की थी बच्चों? ग्रामीण पाठशाला में। अब जगदीश चंद्र बसु को खालिस्तान और खालिस्तान से गहरा लगाव था। किससे लगाव था? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से उन्हें गहरा लगाव था। खालिस्तान को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो उनका निधन कब हुआ था? 23 नवंबर 1937 को। अब आगे देखते हैं। सही गलत बताइए। पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं, ये बात सही है गलत? गलत है। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही। राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था। सही, उसे बहुत दुख हो रहा था। आ लगाकर नए शब्द बनाना है। तो पहला है कारण, अकारण, सामान्य, असामान्य, शुद्ध, अशुद्ध, मान्य, अमान्य, भाव, अभाव, सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ। इनमें हमें आ लगाकर नए शब्द बनाना है। इस तरह पाठ 7 समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।